हाँ जी, आज हम अपना जो अकाउंट्स का रिवीजन हम कर रहे हैं उसको आगे जो बचे हुए 2 दिन है उसमें कैसे उसको फास्ट रिवीजन मोड पे ले आएं। और अब 5th गियर डालने की बारी आ गई है। और जितना भी हमने अभी तक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें रिवीजन को कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है, उसके अंदर हमने जो फर्स्ट रिवीजन रखा था उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ये चैप्टर उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिए होंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमने सेकंड रिवीजन की बात की थी, तो उसमें हमने एक बड़े चैप्टर बाकी छोटे चैप्टर्स कवर किए थे। इसमें पहला चैप्टर था फंडामेंटल्स और उसके बाद थे हमारे पास गुडविल, चेंज इन पीएसआर एंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ तक हमारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट होता है। स्टिल अगर किसी का कोई पॉइंट छूट गया है कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं और ऐसा पोर्शन आ गया है कि अब टाइम ज़्यादा लग रहा है और टॉपिक छूट जाते हैं, तो आप उसको जैसे हमने एक रिजर्व डे रखा हुआ है उसमें भी उन टॉपिकों को दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो था थर्ड रिवीजन वाला, जिसमें अगेन हमारे पास बड़े चैप्टर और छोटे चैप्टर मिक्स में है। डिबेंचर आपका कम टाइम टेकिंग है और शेयर्स और रेशियो थोड़े टाइम टेकिंग है। थर्ड रिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होने चाहिए। जैसे हमने किन किन बेसिस पे कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले हमने रखा है कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे आपके जो 6 मार्क्स में होंगे उनमें कितने टॉपिक विद प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम, रीइशू, फुल्ली पेड, वो सारे टॉपिक इन क्वेश्चंस के अंदर कवर होते हैं। ऐसे नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल क्वेश्चंस की, जिसको आप फॉरफिट, रीइशू, ट्रांसफर कहते हैं। उनमें अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटेगा नहीं। और लास्ट आता है अदर देन कैश। आप अदर देन कैश डिबेंचर और शेयर दोनों में करके जाएंगे, क्योंकि उम्मीद है दोनों से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स में क्या होगा, चैप्टर छोटा है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है टॉपिक वाइज वो ज्यादा है। तो आप ईच एंड एवरी टॉपिक को टच करके जाएंगे। आपको हर टॉपिक से थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू जरूर मिलेगा। जिसमें हम बात करें 3 मार्कर में, तो आपके पास अदर देन कैश आपको उससे मिल जाएगा और विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। बाकी से आपको थ्योरी या एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से कंप्लीट होगा। लास्ट में बात करेंगे रेशियोज की, क्योंकि रेशियो एक वास्ट चैप्टर है, उसमें मल्टीपल रेशियोज कवर होते हैं। तो आप किसी भी पोर्शन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो एक ही के अंदर टाइप के रेशियो पूछेगा, जिसमें हर टाइप से वो एक रेशियो को पिक किया जा सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि इतने क्वेश्चन तो हम जरूर करके जाएंगे, इससे हमारा कोई पोर्शन छूटेगा नहीं। अगर हम यहाँ तक कंप्लीट कर लें अपने पार्ट को, तो उसके बाद हमारे पास एक लेंथी चैप्टर बचता है, वो है कैश फ्लो, और बाकी सिर्फ एनालिसिस वाला पार्ट रह जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आज और मैक्सिमम करें तो कल आप आफ्टरनून तक अपने पास इतना रेशियो तक सिलेबस रिवाइज कर लें, ताकि आप बाकी टाइम में अपना कैश फ्लो और बाकी की चीजें कर पाएं बाय द एंड ऑफ टुमारो। और 30 तारीख को आप सभी जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक हैं प्लस सैंपल पेपर को रिवाइज करने का और सॉल्व करने का काम आप लास्ट डे पे करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपके रिवीजन में कुछ डिफॉल्ट आए होंगे वो आप लास्ट डे पे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल में आप तीनों फाइल रिवीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो अपकमिंग फोर्थ जो कल आएगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए या किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।